आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां आज दिनांक 14/11/2023 को भारतीय जनता पार्टी के ब्योहरी विधायक शरद जुगलाल कौल व कार्यकर्ताओं ने आज जनसंपर्क रैली निकाली। यह रैली रेलवे तिराहे से टाकी तिराहा तक, जिसमें मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। तो देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल से विकास कुमार यादव की रिपोर्ट। पूरे विधानसभा में प्रत्येक घर पर जनसंपर्क हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से हर बूथ के हर परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य में लगातार आगे बढ़ रही है। उस कड़ी में ब्योहरी विधानसभा के हमारे नगर ब्योहरी में नगर पालिका ब्योहरी में आज एक भव्य रैली के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का संकल्प है। तो ये रैली जो निकाली गई है कहां से कहां तक जाएगी? ये भाजपा कार्यालय से होते हुए पूरे अपने नगर में जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का संकल्प है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं, इसके लिए जो सुविधाएं क्या बनाई गई इसमें? प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बलबूते पर पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को प्रत्याशी मानकर इस चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा है और इसके साथ माध्यम से लगातार हर एक बूथ हर एक घर तक पहुंचने का काम लगातार इसकी हो रही है। जी, तो जो ग्राम पंचायतों में जो जनसभा की जा रही है, इसमें इस मते पर जो इसमें वोटिंग जो मत है, कितने मतों से मतलब विजय बना सकते? पूरे ब्योहरी विधानसभा में एक अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ पर आप हम लोग गए हुए हैं, माननीय विधायक जी, हम भाजपा की पूरे परिवार की टीम गई हुई है। प्रत्येक बूथ के ब्योहरी विधानसभा के हर एक परिवार में उसका एक प्रभाव पड़ रहा है कि जो हमारी सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे लाडली हमारी बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे आप देखिए लिफ्ट इरिगेशन जो हम बताने जा रहे हैं 350 करोड़ 327 करोड़ की योजना मिल रही है हमारे क्षेत्र में। यह ब्योहरी से आपका टिटका जो मार्ग है ये बन रहा है, बनसुगली से ब्योहरी से मार्ग बन चुका है, आप ब्योहरी से पपौन मार्ग बन रहा है, आपका पुलिया बन रहा है सोचना का। इसका भूतपूर्व जो विकास कार्य है, लगभग 1800 करोड़ का विकास कार्य ब्योहरी विधानसभा के इस जीत में, भाजपा की जीत में मील का पत्थर साबित होगी। जी, तो सर ये माना जाए तो ग्राम पंचायतों में जो क्षेत्रों में जो कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी जीत दावा कर रही है, सारी योजनाओं को लेकर दावा कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने केवल छलावे का काम किया है पूरे प्रदेश में और ये लगातार सत्ता से बाहर रही है। तो ये किसी प्रकार से भी केवल पब्लिक को, जनमानस को कैसे ठगा जाए, इसका ये काम कर रही है। आप पिछली बार देखिए, इन्होंने कहा कर्ज माफी करेंगे, कहीं कर्ज माफी जो मुझे आप बताइए, बल्कि किसान उल्टा डिफॉल्टर हो गए और उन किसानों का ब्याज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भरवाया है। उसके बाद आप देखिए हमारे किसान बंधु जो ट्रांसफार्मर योजना थी, उस योजना को बंद कर दिया था, संबल कार्ड बंद कर दिया था। तमाम ऐसी योजना किसी भी बेरोजगार को इन्होंने ये 4000 रुपये की महंगाई भत्ते की बात की, एक रुपये किसी को नहीं, एक रुपया किसी को नहीं दिया इस प्रकार से लिखते हुए। तो ये जो भाव है ये समझ गई है पूरी जनमानस कि इन्होंने छलावे का काम सदैव किया है और आगे भी ये करेंगे। इसलिए पूरे जनमानस ने मूल बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ब्योहरी विधानसभा में जीतेगी और मध्य प्रदेश में परचम लहराएगी। जी, और ग्राम पंचायतों में भी देखा जा रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो सरकार है, इसमें सारी योजना जो लागू है ना, तो इसमें जो ग्राम पासी जो हैं उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो योजना संचालित कर रही है वो बहुत अच्छा कार्य की है। तो इस पर आपका क्या और आगे के लिए क्या रहेगा इसमें, आप ये तो भारतीय जनता की पार्टी अंत्योदय के लक्ष्य लेकर चलती है। नहीं, इससे आगे की में जो सारी योजनाएं जो इसके अलावा और कौन कौन सी योजना रखी गई इसमें कुछ? इस बार की योजना में रखी गई है लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी बिटिया, जिसको 1,47,000 मिलते थे, उसकी पढ़ाई कहीं कमी ना रहे, उसकी पढ़ाई कैसे पूरी हो, उस बात को देते हुए 2 लाख रुपए इस बार हमारी लाडली लक्ष्मी बिटिया को मिलेंगे। हमारी लाडली बहना को आप देख रहे हैं कि मामा जी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनने के बाद
ये हम 3,000 तक बढ़ाकर शुरू करेंगे। किसान आप देखिए 12,000 रुपये जो किसान को मिल रहे हैं, बंधुओं को मिल रहे हैं, उनको लगातार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ये व्यवहारी विधानसभा धान की उपज के बारे में, उपज के विषय सबसे आगे माना जाता है। और इस उपज में 3100 रुपये क्विंटल लगभग धान बिकेगी MSP पर, जो लगभग 900 रुपये इसकी जो कीमत रही है, 900 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई है, 2200 से लगभग 3100 रुपये हो गई है। आप गेहूं देखेंगे तो 2700 रुपये की। ये किसान के हमारे बंधुओं के लिए उनकी आय दुगनी कैसे हो, इस पर एक बहुत बड़ा कदम है, लक्ष्य पे काम कर रही है। और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शहडोल में हमारा संभाग है, यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा, यह भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी। तो सर ये जो योजना जो चालू है और जो कब तक में संचालित, जैसे भारतीय जनता पार्टी की योजना जो चला रही है ना, और ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस अपनी दावा कर रही है, तो इस बार क्या निर्भर होगा दोनों का? केवल वादे करती है, काम कभी नहीं करती है, और उसके शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार होता है। भाजपा की सरकार जितनी योजना चल रही है, आप जमीन पर पता करिए, एक जनमानस तक पता करिए, संपूर्ण योजना हर एक गरीब परिवार तक पहुंच रही है। और उसके जीवन के उदय होने में भाजपा की योजनाओं की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक, धन्यवाद।